हेलो बच्चों, कैसे सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 28 फरवरी को होने वाला है क्लास 10 का इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम, उसका मॉडल सेट 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले मैंने इसका ऑलरेडी सेट 1 डाल रखा है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ, नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस बार का एग्जाम आपको बेहतर से बेहतरीन जाए। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14 तारीख को होने वाला है क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का जो स्टूडेंट है उनका भी एग्जाम, तो आप लोग भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम में नहीं आएगा, आपका एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं सब्जेक्टिव का सेट 2। तो सबसे पहला जो यहाँ पर मैं शुरू हुआ है वो आपका होता है लिटरेचर का 44 से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और उसको बताना है। जैसे ऑल नाइट द रूट वर्क टू डिस्चार्ज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक इन द बरांडा। ठीक है, ये इतना दूर दिया गया बरांडा फ्लोर। अब यहाँ पूछा गया नेम द पोएम वेयर इट हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन, तो ये द ट्रीज से लिया गया है। इसके बाद दूसरा नंबर है हु हैज़ रिटन दिस लाइन, तो एंड्रीनी रिच के द्वारा ये लिखा गया है। तीसरा है व्हाई डू द रूट्स वर्क, तो आंसर हो जाएगा द रूट्स वर्क टू डिस्नेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक इन द बरांडा फ्लोर, ताकि उससे वो निकल पाए। इसके बाद यहाँ पर में आता है 45 नंबर, जहाँ पूछा जा रहा है हु डिड द मैडी थिंक वुड बी विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट वाई, और वाई हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट व्हाट हैड द विनर, तो किसके उसके द्वारा कौन इस कॉन्टेस्ट को जीतने वाला था। तो आंसर हो जाएगा मैडी थॉट दैट द पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन बिकॉज पैडी वॉज गुड इन ड्राइंग इन द क्लास, क्योंकि पैगी जो थी सबसे बेहतरीन ड्राइंग बनाती थी, ऐसा मैडी को लगता था। एवरीबडी थॉट सो कुड कॉपी अ पिक्चर फ्रॉम अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार हेड द कुड बी रिकॉग्नाइज हु इट वाज, तो हो सकता है ऐसा ही कुछ होगा या कोई पर्टिकुलर हीरो हीरोइन का फोटो बना दिया जाएगा। वंडा वन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, सी हैड ड्रॉन द 100 डिज़ाइन ऑफ ड्रेसेस इन द ब्यूटीफुल कलर, तो इसका विनर कौन हुआ, तो वंडा हुआ। क्यों? क्योंकि वो 100 डिज़ाइन बनाई थी ड्रेसेस का और अलग अलग कलर में था, हर एक का जो कलर था वो अलग था, हर एक का डिज़ाइन अलग था। द चिल्ड्रन थॉट दैट अमेजिंग व्हेन दे लुक एट देयर ब्यूटी एंड ब्रिलियंस, जब बच्चे उसको देखे तो देख के शॉक हो गए कि वाह क्या बनाया गया है। 46 में पूछा गया है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावी पीपल डिसेंट्स, तो किस तरह का स्टोरी है इनका। द स्टोरी अबाउट द कोडावी पीपल टेल्स दैट दे आर द पॉसिबली टू ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, ऐसा माना जाता है कि हो सकता है या तो वो ग्रीक या अरब के डिसेंट रहे होंगे, यानी वहाँ के निवासी रहे होंगे, उनका पूर्वज जो है वहाँ का रहा होगा। एज ए वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ द अलेक्जेंडर आर्मी मूव south along the coast and settled here when return become the impractical, तो कुछ अलेक्जेंडर के आर्मी वगैरह यहाँ पर में आए थे और यहीं पर में बस गए और यहीं के जो लड़की लोग थी उनके साथ मैरिज करके फिर घर बसा लिए, तो ऐसा माना जाता है। 47 में पूछा गया व्हाट इज द इंडियन लेजेंड अबाउट द टी, तो टी के बारे में क्या कहानी है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन लेजेंड देयर वाज अ बुद्धिस्ट एसेटिक नेम्ड बोधिधर्मा, तो एक महापुरुष थे जिनका नाम था बोधिधर्मा। ही ऑफन फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग हिज मेडिटेशन, जब कभी भी वो आंख बंद करते थे ध्यान करने के लिए तो हमेशा सो जाते थे। टू स्टॉप दिस ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, इट सेड टू बी 10 टी प्लांट ग्रू आउट ऑफ दिस आईलिड, वो क्या कि एक दिन गुस्सा से अपना आईलिड को ही काट दिए और काट के नीचे फेंक दिए। वहाँ से क्या हुआ कि कुछ चाय के पत्ते जो है वो निकल के आ गए। दिस लीव्स ऑफ दिस प्लांट व्हेन पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक व्हेन इज द स्लिप, और फिर बाद में मालूम चला उसी का पत्ता को जब पानी में खौलाया गया तो उसको पीने से नींद गायब होने लगा, तो ऐसा माना जाता है। 48 में है व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, What does the poem tell about the अमांडा, तो गर्ल क्या चीज़ को लेकर के ये चिंतित थी और अमांडा जो है वो किस चीज़ के बारे में। द गर्ल यार्न फॉर फ्रीडम, तो लड़की को क्या चाहिए, तो फ्रीडम चाहिए, यार्न हो जाएगा। सी वांट टू द लीड हर लाइफ द वे सी लाइक, वो चाहती थी कि वो जैसे चाहे वैसे रह ले। इनफैक्ट सी हैज़ सर्टेन नेचुरल हैबिट, कुछ उसका हैबिट भी था। दिस हैड बाय ऑल देयर रेस्पेक्टिव एजेस, जो समय के साथ साथ होते रहता है, ऐसा बात नहीं होता है। बट हर पेरेंट डू नॉट लाइक दिस टू बी देयर इन हर, लेकिन इनको पेरेंट्स को इनका जो हैबिट था इस लड़की का ये पसंद कतई नहीं था। 49 में है वेयर डिड द बेलिंडा लिव हु एल्स लिव्ड विथ हर, तो कहाँ रहती थी और कौन उसके साथ रहता था। या तो ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट नेम डिड द बेलिंडा गिव टू हर पेट, वो अपने
पालतुओं का क्या नाम रखी थी? तो आंसर हो जाएगा बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा हैड 4 पेट्स, इनका 4 गो पेट्स था। पेट्स मतलब पालतू। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। इंक वाज जो है वो ब्लैक किटन था, जबकि ब्लिंक जो था लिटिल ग्रे माउस था। मस्टर्ड जो था वो येलो कलर का डॉग था, जबकि कस्टर्ड जो था एक छोटा सा ड्रैगन था। इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जहाँ से आपको कैरेक्टर स्केच दिया जाता है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, सीबीएसई का स्टूडेंट प्लस जैक का स्टूडेंट, को कहीं का भी स्टूडेंट है, दोनों के लिए कैरेक्टर स्केच जरूर आएगा, तो थोड़ा इसको ध्यान जरूर दें। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द हरी सिंह, या राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द थीप, या व्हाट काइंड ऑफ द बॉय वाज द नरेटर इन द बिगनिंग, हाउ वाज ही चेंज द पर्सन एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इस तरह का क्वेश्चन लिखा जा सकता है। मैंने कोशिश किया है कि इसको ज़्यादा लेंदी ना इसको किया जाए, ताकि अगर शॉर्ट में भी आपको इतना भी याद रह जाता है, तो आप अगर इतना भी लिख लोगे तो हो सकता है आपको 5 नंबर आराम से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला, द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी वाज ए थीप, तो जो नरेटर था वो चोर था। ही पासेस हिज टाइम इन स्टीलिंग और वर्किंग एट द डिफरेंट प्लेसेस, तो अलग अलग जगह में अलग अलग या तो चोरी करता था या अलग अलग टाइप का काम करता था। ही नीड्स अ प्लेस टू लिव इन, उनको एक जगह चाहिए था जहाँ पे वो अस्थायी रूप से रह सके। सो ही मेक्स द फ्रेंड विद द अनिल, तो वो क्या किया, अनिल के साथ दोस्ती कर लिया। ही वर्क्स फॉर द अनिल, ही बाइज द थिंग फॉर अनिल फॉर द मार्केट, तो वो अनिल उसको उठा करके घर ले आया। वो अनिल के लिए काम करना शुरू कर दिया, अनिल के लिए मार्केट जाना शुरू कर दिया। ही मेक अबाउट द रुपी अ डे फ्रॉम दिस, और वो क्या करता था, जब कभी भी मार्केट वगैरह जाता था तो 1 रुपया 2 रुपया हमेशा उसमें से सामान में से मार लेता था, और इस तरह से उसका इनकम टू बी कंटिन्यू होने लगा। बट द कंपनी ऑफ द अनिल ब्रिंग्स अ चेंज इन हिज माइंड, अनिल टीचर्स हिम ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर मैं टीचर्स के जगह आप लिखेंगे टीचर्स। ठीक, तो जैसे ही वो अनिल का कंपनी में आया, थोड़ा परिवर्तन उसका अंदर देखने को मिला। ये चोर तो था लेकिन अनपढ़ गवार चोर था, ये पढ़ा लिखा चोर बनना चाहता था। तो क्या किया, अनिल उसको टीचिंग करना भी शुरू कर दिया। द थीफ स्टील्स अनिल मनी, और एक दिन क्या हुआ कि अनिल का मनी ही ये लेकर के भाग गया। ही वांट्स टू गो लखनऊ बट ही डज नॉट गो, वो कहाँ जाना चाहता था, लखनऊ, लेकिन किसी कारण से नहीं जा पाया। ही फाइंड्स हिमसेल्फ कम्प्लीटली चेंज, अब बाद में मालूम चला कि ये बुरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है। ही वांट्स टू बी एन एडुकेटेड पर्सन, वो कैसा बनना चाहता था, तो पढ़ा लिखा आदमी बनना चाहता था। ही कम्स बैक टू द अनिल्स रूम एंड पुट द मनी बैक, और वो क्या किया, जो पैसा लेके गया था वो वापस आकर के फिर अनिल के बेड के नीचे रख दिया। एक और कैरेक्टर स्केच यहाँ पर में है। व्हाई डिड हरी सिंह कम बैक टू द अनिल आफ्टर द स्टीलिंग द मनी सक्सेसफुली, व्हाट मेड द थीफ कम बैक टू द अनिल, क्या ऐसा रीजन था जिस वजह से अनिल वापस आया, या अनिल के आने के पीछे क्या रीजन था? तो आंसर हो जाएगा, द थीफ हैड स्टोलन द बंडल ऑफ द नोट्स व्हेन अनिल वाज स्लीपिंग, जब वो सो रहा था तो उसका नोट्स को लेकर के वो चोरी कर लिया और भाग गया वहाँ से। अनिल ट्रस्टेड द नरेटर बट द नरेटर वाज ऑलवेज लुकिंग ए चांस टू गेट मनी, अनिल का पूरा ट्रस्ट था, आंख बंद करके उसके ऊपर ट्रस्ट करता था, लेकिन ये क्या चोर था, तो चोर तो चोरी करने से कैसे बाजा सकता है। बट एट लास्ट ही चेंज हिज माइंड टू रन अवे, ही हैड नो फ्रेंड्स एक्सेप्ट द अनिल, लास्ट में उसका माइंड में परिवर्तन हुआ, वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ से भागे। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक उसका कोई दोस्त नहीं बना था, तो अनिल जो है वो इकलौता उसका दोस्त था। ही हैड रॉब्ड हिम, और ये क्या किया, उसी को लूट लिया। ही हैड टू गुड नॉलेज अबाउट द फेसेस ऑफ द रॉब्ड पर्सन, और सबसे बड़ा बात था कि जिस किसी को भी लूटता था उसका फेस को वो स्टडी करता था। ही थॉट दैट द अनिल वुड शो द ओनली टच ऑफ सैडनेस नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट, लेकिन बाद में इसको समझ में आया कि अनिल के पास ऐसा कुछ नहीं है, उस तरह का एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ यही उनका चेहरा पे देखेगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर बिलीव किया और तुमने मेरे ट्रस्ट को तोड़ा। दिस थिंकिंग चेंज हिज हार्ट एंड ही थॉट दैट ही लर्न द रीडिंग एंड राइटिंग, तो इस तरह का थिंकिंग की वजह से वो क्या किया, वापस आया और उसको क्या सीखना था, तो रीडिंग और राइटिंग सीखना था। कहाँ से, तो ही वुड अर्न EAR एंड अर्न अ फ्यू $100 नोट, तो कुछ रुपये के लिए वो रीडिंग और राइटिंग को नहीं छोड़ना चाहता था। ही वुड ऑल्सो बिकम एन ऑनरेबल पर्सन, सो ही केम बैक टू द अनिल फॉर ए सेल्फ करेक्शन, तो अपने आप को सुधारने के लिए वो क्या किया, फिर से अनिल के पास वापस आया। एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा क्वेश्चन ही लेंदी है। हाउ डिड द लेडी इन रेड टर्न इनटू द स्मार्टर एंड क्लेवर द हॉरेस डेनबी, डिस्क्राइब हाउ द यंग एंड प्रिटी लेडी ट्रिक्ड द हॉरेस डेनबी, या डिस्क्राइब द हॉरेस डेनबी वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, या हॉरेस डेनबी वाज अ सक्सेसफुल thief, व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन ही रॉब्ड द
सॉटोवर ग्रेंच एंड वाज अरेस्टेड। तो इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जहां पर में एक ही का 4-5 मीनिंग रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका आंसर अलग अलग लिखें। तो आंसर हो जाएगा हॉरेस डेनबी डिसाइडेड टू रॉब स्टोवर ग्रेंच सेफ, ही स्टडीड हिज हाउस, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पाथ, गार्डन, ही वाज कॉन्फिडेंट ही वुड बी रॉब इट सक्सेसफुली। तो हॉरेस डेनबी एक चोर था, वो क्या करता था, तो हर एक घर को पूरा सेटिंग के साथ, पूरा प्लान के साथ लूटता था। तो उसी तरह इस बार का उसका टारगेट ग्रेंच का घर था। तो जैसे ही वो उसके घर में घुसा, हॉरेस वाज गेटिंग रेडी टू ब्रेक ओपन द सेफ, जस्ट देन अ वुमन ड्रेस इन रेड अपीयर्ड इन द डोर। जैसे ही वो उसने तिजोरी को तोड़ा, अचानक से एक लड़की सुंदर से ड्रेस में लाल कलर का कपड़ा में वहां पहुंची। शी पोज्ड हरसेल्फ टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस एंड शी थ्रेटेंड शी वुड बी कॉल द पुलिस। और उसने अपने आप को बताया कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, और वो क्या की धमकी देने लगी कि मैं पुलिस को भी कॉल कर दूंगी। हॉरेस रिक्वेस्टेड हर टू लेट हिम गो, शी वाज रेडी टू डू एनीथिंग, शी टोल्ड हिम दैट शी हैड कम टू टेक हर ज्वेलर्स बट ही हैड फॉरगेटन द नंबर्स ऑफ द सेफ। तो उसको बोला गया कि ठीक है, आप जो बोलोगे हम करेंगे, लेकिन आप प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए। तो बोला गया ठीक है, तो एक काम करो कि एक सेफ पे मेरा यहाँ पर मैं ज्वेलरी रखा हुआ है, मैंने उसका पासवर्ड भूल गई, आप उसको जल्दी से निकाल के दे दें। सी आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, हॉरेस ओपन इट, ही फॉरगेट टू वियर द ग्लव्स, द लेडी पोसेस्ड ऑल द ज्वेलर्स, ही लेफ्ट द फिंगरप्रिंट everywhere he was arrested by the police for robbery. Thus we can say that the lady in the red turn out to be smarter and clever in the Horace Denby। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अच्छा बेवकूफ़ बना करके लड़की उसको निकल ली। तो ये था आपका सेट 2 इंग्लिश का सब्जेक्टिव का, ठीक है। इससे पहले मैंने इसका अदर वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है, हर जगह इसको शेयर कर दें ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।